राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ आप लोगों के लिए जो 10वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप क्या करेंगे, उसका उत्तर हमें देंगे ना? हाँ, तो फिर सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बचपन में कौन कौन से खेल खेले हैं? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? हाँ, कौन कौन से हैं? बिल्कुल, क्या है वो? चिन्नी दांडू। हाँ, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुल्ली डंडा। क्या कहते हैं? गुल्ली डंडा खेले हैं। और हाँ, और क्या है? कंचे, है ना? गोली आटा। हाँ, गोली को बोलते हैं कंचे। हाँ, वो खेला है। और हाँ, छलांग मारना। हाँ, उसको कहते हैं छलांग मारना। लॉन्ग जंप, हाई जंप जो बोलते हैं ना, छलांग मारने वाला खेल भी आप लोग खेले हैं। तो इस प्रकार ऐसे खेलते खेलते हमारे बीच में झगड़ा भी हो जाता है ना। उन्हीं तरह आटा झगड़ा ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर वो जो झगड़ा था उसको किसने सुलझाया? हाँ, जो हमारे बड़े होते हैं, है ना, हमारे बड़े साथी जो होते हैं, वहां पे भैया लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सुलझाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜಗಳವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। तो इसी तरीके से यहाँ पे छात्रों का एक झुंड है और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं और कैसे एक बच्चे को वो सुधारने का काम कर रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ निम्गे इल्ली इच्चिदारे। तो उस पाठ का नाम है बाल शक्ति। क्या है उस पाठ का नाम? बाल शक्ति। तो फिर मैं लिखता हूं, पाठ का नाम है बाल शक्ति। पाठ का नाम क्या है? बाल शक्ति। और यह पाठ जो है इसके लेखक है जगत राम आर्य। जगत राम आर्य इस पाठ के लेखक हैं। जगत राम आर्य जी इस पाठ के लेखक हैं। कौन है? जगत राम आर्य। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠ ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ जगत राम आर्य ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ। तो फिर हम पाठ को पढ़ने से पहले जो इस पाठ के लेखक हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ का जो आशय है, यानी कि हमारे अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। नम्मಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ। तो फिर हमें कौन से गुण को अपनाना चाहिए, ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे बच्चे कैसे संगठित रूप में जो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ। ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಜ್ವಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ। तो फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लेखक का परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? लेखक का परिचय। लेखक का परिचय अपन यहाँ पे देखेंगे। तो लेखक का नाम क्या बताया मैंने? हाँ, लेखक का नाम क्या है? जगत राम आर्य।
दिसंबर 16 दिसंबर 1910 को, कब हुआ? 1910 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? ऊना, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है ऊना, वहां पे इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान जो है, स्थान कौन सा है? ऊना। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, सर माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये ऊना नाम का गांव है, वहां पे जगतराम आर्य जी का जन्म हुआ। अब इनकी पढ़ाई जो है उन्हीं के गांव के पास जो गए था, हाँ थोड़ी दूर, तो वहां पे DAV स्कूल में हुआ। उनके गांव के नजदीक ही एक स्कूल थी, DAV दयानंद आंग्लो वैदिक स्कूल जो थी, वहां पे उनकी शिक्षा हुई। और स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक पंडित तुलसीराम जी की देखरेख में इनकी शिक्षा हुई। तो इनके अध्यापक का नाम क्या है? यहाँ पे इनके अध्यापक कौन है? जो इनके अध्यापक का नाम है क्या है? वो पंडित तुलसीराम। पंडित तुलसीराम इनके अध्यापक है। और इनकी देखरेख में इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। आप अमर शहीद भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े रहे। देखिएगा, अमर क्रांतिकारी जो भगत सिंह है ಅಂದ್ರೆ ಅಮರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ತುಂಬಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाई परमानंद के साथ भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में परमानंद सर जो हैं उनके साथ भी ये वहां पे थे। बहुत बड़े देशभक्त थे और उनके साथ कई दिन अज्ञातवास भी किया। जो बहुत ही बड़े देशभक्त जो हैं परमानंद जी, तो उनके साथ इन्होंने भी उस आंदोलन में भाग लिया और बहुत बार इन्होंने अज्ञातवास को भी यहाँ पे किया है। 4 अगस्त सन 1993 को जगतराम आर्य जी का देहांत हो गया। कब इनका देहांत जो हुआ, निधन हुआ, इनका निधन कब हुआ है? हाँ, 4 अगस्त 1993 में इनकी मृत्यु हो गई। ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತರಾಮ್ ಆರ್ಯ ಅವರ ನಿಧನ 4 अगस्त 1993 आगते। समझ गए ना? तो फिर अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द जो हैं वो नए शब्दों का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। तो क्या है वो नए शब्द जो शब्दार्थ में हम देखते हैं, इसमें शब्दार्थ में नए शब्दों के जो अर्थ हैं इसको हम यहाँ पे देखेंगे। शब्दार्थ है ना? हाँ, तो फिर पहला जो शब्द हम देखते हैं कंचा। पहला शब्द क्या है यहाँ पे? कंचा। कंचा को कहेंगे गोली। कन्नड़ में क्या कहते हैं इसको? गोली। क्या कहेंगे? गोली। कहेंगे ग्लास मार्बल। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा उसको? ग्लास मार्बल। कंचे जो होते हैं उसको ग्लास मार्बल। क्या आप लोगों ने इसको देखा है? हाँ, देखिएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो कंचे होते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, कंचे दिख रहे हैं ना? कंचे दिख रहे है ना? हाँ, तो देखिए मेरे पास कितने सारे कंचे।
दिख रहे हैं? हाँ, ये देखिए, है ना? तो ये है कंचे. गोली अंत हेली करितेवे. फिर दूसरा शब्द जो है वो क्या है? वो निशाना. निशाना यानी कि निशाना शब्द का अर्थ है यहाँ पे लक्ष्य. क्या है? लक्ष्य. गुरी लक्ष्य. निशाना शब्द का अर्थ क्या है? गुरी. जब हम गोली खेलते हैं तो क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं ना, इस तरीके से, जो आगे वाली, हाँ, गोली बोलते हैं ना आप लोग. हाँ, तो ये कंचे जब खेलते समय आगे वाले जो कंचे हैं उसको मारने के लिए जो निशाना लगाते हैं उसको कहा जाएगा निशाना. फिर तीसरा जो शब्द है वो है बेईमानी. क्या है वो? बेईमानी. हाँ, बेईमानी शब्द का अर्थ है अप्रामाणिकता. अप्रामाणिकता जो है वो बेईमानी कहलाती है. कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? उसको अप्रामाणिकता ही बोलते हैं. और एक अर्थ इसका जो होगा वो है धोखा. क्या है वो? धोखा, मोसा, है ना? चौथा शब्द है फैसला. क्या है वो? फैसला. फैसला शब्द का अर्थ है यहाँ पे, हाँ, निर्णय. निर्णय अल्वा, वो क्या है? निर्णय. फैसला शब्द का अर्थ क्या है? निर्णय है. फिर पांचवा जो शब्द है वो है गृह कार्य. क्या है वो? गृह कार्य. गृह कार्य हम भी देते हैं आप लोगों को, है ना? गृह का अर्थ क्या है? घर में करने वाला कार्य, उसको क्या कहा जाएगा? गृह कार्य. यानी कि घर में करने के लिए, घर में करने के लिए हाँ, दिया जाने वाला अभ्यास. दिया जाने वाला अभ्यास. दिया जाने वाला अभ्यास, है ना? हाँ, तो ये है, हाँ, घर में करने के लिए जो कार्य दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? गृह कार्य कहते हैं. यानी कि हम अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? गृह कार्य को होमवर्क कहते हैं. क्या कहेंगे? होमवर्क. होमवर्क उसको कहते हैं. फिर कौन सा है? छठा शब्द जो है यहाँ पे उम्र. क्या है वो? उम्र. उम्र का अर्थ है आयु. उम्र का अर्थ क्या है? आयु. यानी कि कन्नड़ में वयस्सु हम उसको बोलते हैं. और एक मीनिंग है अवस्था. क्या है? अवस्था. अवस्था भी उसको कहते हैं. फिर सातवां शब्द है, सातवां जो शब्द यहाँ पे दिया गया वो है आदत. क्या है वो? आदत. आदत शब्द का अर्थ है यहाँ पे अभ्यास. आदत, हव्यास. फिर कितने हो गए? 6. अब सातवां जो शब्द है, आठवां शब्द है, हाँ, आठवां शब्द जो दिया गया वो है यहाँ पे टोली. क्या है वो? टोली. टोली का अर्थ है यहाँ पे मंडली. टोली का अर्थ क्या है? मंडली. मंडली कहते हैं या समूह कहते हैं. समूह. और अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा ग्रुप. क्या कहते हैं इसको? ग्रुप.
थे उन्हें बताया। जैसे कि पहला क्या है, कंचा। कंचा यानी कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, गोली, और अंग्रेजी में ग्लास मार्बल कहते हैं, ग्लास मार्बल। फिर दूसरा क्या है, निशाना। निशाना का अर्थ क्या है, लक्ष्य, लक्ष्य बुरी तक करते हैं। फिर तीसरा जो है बेईमानी। बेईमानी का अर्थ है अप्रामाणिकता। क्या है वो, अप्रामाणिकता यानी कि धोखा। फिर चौथा जो है फैसला। चौथा क्या है, फैसला यानी कि निर्णय लेना, निर्णय लेना तक को तक करता है। गृह कार्य का अर्थ है यहाँ पे घर में करने के लिए दिया जाने वाला अभ्यास। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ होमवर्क, अंग्रेजी में इसको होमवर्क कहा जाता है। उम्र का अर्थ है आयु या अवस्था। उम्र का अर्थ क्या है, आयु या अवस्था ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ। आदत का अर्थ है अभ्यास। आदत का अर्थ क्या है, अभ्यास, जिसके हम कन्नड़ में बोलते हैं हव्यासा। क्या कहेंगे उसको, हव्यासा। फिर आठवां शब्द जो है टोली। टोली यानी कि मंडली। टोली यानी कि मंडली कहते हैं, समूह कहेंगे, और वैसे ही अंग्रेजी में उसको ग्रुप कहते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ में आने वाले जो शब्दार्थ थे उसको भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम इस पाठ को कैसे पढ़ा जाएगा ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप देखिएगा अपनी किताबों में देखते जाइएगा। पाठ का नाम है बाल शक्ति। पाठ का नाम क्या है, बाल शक्ति। और इस पाठ के लेखक कौन है, जगतराम आर्य। जगतराम आर्य इस पाठ के लेखक हैं। पात्र परिचय। अब यहाँ पे बहुत सारे पात्र हमें देखने को मिलता है ना, बहुत सारे पात्र हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उनमें है स्कूल के छात्र कुछ हैं, स्कूल के छात्र यहाँ पे हैं। कौन है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल के छात्र। स्कूल के छात्र हैं। तो स्कूल के छात्र कौन कौन है यहाँ पे, रामू। कौन है, रामू। और दूसरा है श्यामू, श्यामू। और तीसरा है मोहन। तीसरा कौन है, मोहन है ना। चौथा है संजय। चौथा कौन है, संजय। किशोर, किशोर। और मनोज। और कौन है, मनोज है। तो कितने छात्र यहाँ पे इस लघु नाटिका में हैं। और गुरुजी, गुरुजी यानी के स्कूल के अध्यापक हैं। गुरुजी कौन है, गुरुजी जो है वो कौन है, स्कूल के अध्यापक। स्कूल के अध्यापक हैं। स्कूल के अध्यापक हैं। और हम देखते हैं कलेक्टर साहब हैं। और कौन है इसमें, कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब हैं। और हैं एक बुजुर्ग, एक बुजुर्ग हैं। एक बुजुर्ग हैं। तो कितने लोग यहाँ पे हैं, यानी कि इस पाठ में आने वाले जो पात्र हैं यहाँ पे स्कूल के छात्र थे, रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर और मनोज हैं। फिर बाद में गुरुजी यानी कि स्कूल के अध्यापक हैं। फिर बाद में कलेक्टर साहब और हैं एक बुजुर्ग। इष्ट जना ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು। अब देखिएगा पहला दृश्य, इसमें 4 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं, 4 दृश्य इस लघु नाटिका में हमें देखने को मिलते हैं। और मैं पहला दृश्य आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं, देखिएगा। रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त हैं। रामू श्यामू से बोलता है, हरे वाले को मार। श्यामू मारता है। श्यामू, लग गई ना, ला अब सारे कंचे मेरे हो गए।
रामू। तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। श्याम, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है। दे दे कंचे वरना मार दूंगा। रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। रामू, छोड़ मेरी कमीज छोड़। तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश वहां पे होता है। मोहन, अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो? श्याम, यह मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। रामू, यह झूठ बोल रहा है। मोहन, देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है, यह फैसला बाद में कर लेना। श्याम, अच्छा अब तो छोड़ता हूं, पर शाम को दे देना। रामू, चल चल अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया कंचे लेने वाला। मोहन, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? रामू, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? श्याम, मोहन भैया यह तो कई दिन स्कूल नहीं जाता, जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है। आज गणित का काम दिखाना है ना, तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है। और आप इसको थोड़ी देर तक क्या करेंगे, मौन रूप से पढ़ते बैठिएगा। तो फिर आपने उसको पढ़ लिया है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिएगा यह जो चित्र आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, वो दो झगड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो मोहन है वहां पे उनको क्या कर रहा है, झगड़े से रोक रहा है। देखा ना, ये ಅವರಿಬ್ರು झगड़ा ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಅದನ್ನ कंट्रोल ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಚಿತ್ರ? आपने चित्र जो देखा कि वहां पे दो बच्चे जो हैं झगड़ रहे हैं और तीसरा क्या कर रहा है, उस झगड़े को सुलझा रहा है ना। तो देखिएगा रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त हैं। रामू और श्यामू क्या कर रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। कंचे जो दिखाया ना मैंने आप लोगों को, है ना, ये हैं कंचे। तो देखिएगा ये जो कंचे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। गोली आटवना आटता इದ್ದಾರೆ। फिर रामू बोलता है श्यामू से, हरे वाले को मार। हरा वाला जो है, हरा वाला जो वहां पे कंचा है उसको मार। श्यामू मारता है। श्यामू क्या करता है, उसको मार देता है। श्यामू ಅದನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ। श्यामू, लग गई ना, ला अब सारे कंचे मेरे हो गए। अब श्यामू क्या हो रहा है, उसको मार दिया, उनको जो कंचा था वो कंचे को क्या कर रहा है, वो मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, लग गई ना, ला सारे कंचे अब क्या है, मेरे हैं। इस तरीके से वो कंचे पूछता है। रामू बोलता है, तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है ना। अरे तेरे कैसे हो गए कंचे? ಹೇಗೆ ನಿನ್ನವಾಗ್ತವೆ ಗೋಲಿ? ನಿಶಾನ ನೀನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನೀಲೆ ವಾಲೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಹರಾ ಕಂಚಾ तो अलग पड़ा है। ಹಸಿರಿನ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಚ, वो अलग से पड़ा हुआ है, ಅದು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ। फिर देखिएगा श्याम, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है। ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬೇईमानी ಮೋಸವಾದ ಆಟವನ್ನು ನೀನು ಆಡ್ತೀಯ। ದೇದೆ ಕಂಚೆ ವರ್ನಾ ಮಾರುಗ, ಕೊಡು ನನಗೆ ಕಂಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮು की कमीज का कॉलर पकड़ता है। ರಾಮುವಿನ ಶರ್ಟ್ ನ ಕಾಲರ್ ನ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಳಿತಾನೆ। राम, छोड़ मेरी कमीज, बिडू ನನ್ನ शर्ट अन्ना, मेरी कमीज छोड़ दो। तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश होता है। अब उतने में वहां पे क्या होता है, तीसरा जो लड़का था मोहन वहां पे आता है। मोहन, अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो? अरे अरे ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? श्याम, यह मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। ಇವನು ನನ್ನ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು, मेरे कंचे जो है वो नहीं दे रहा है, खेल में बेईमानी करता है, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ। रामू, यह झूठ बोल रहा है। रामू क्या बोलता है, यह झूठ बोल रहा है, ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ।
ಮೋಹನ್ देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಶಾಲೆಯ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ घंटी बजने वाली है ಈಗ ಬೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ घंटे ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ यह फैसला बाद में कर लेना ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ फैसला शब्द का अर्थ क्या है निर्णय ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ शाम अच्छा अब तो छोड़ता हूं पर शाम को दे देना हाँ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ पर शाम को दे देना संजय ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು है ना कौन बोलते हैं ये शाम बोलता है अच्छा अब तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन शाम में मुझे जो कंचे मैंने जीते हैं वो कंचे मुझे वापस देना है राम चल चल अपना रास्ता पकड़ ओहो इंदारी इनको हाँ बड़ा आया कंचे लेने वाला ओहो बंद बेटा कंचे तोड़ो कंचे का अर्थ क्या है गोली गोली तोड़ो बंद बेटा इस तरीके से राम कहता है क्या कहता है चल चल अपना रास्ता पकड़ बड़ा आया कंचे लेने वाला नड़ी नड़ी हाँ फिर मोहन बोलता है अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या अरे सहोदरा ये नहीं शाले के बरदिल्वा राम हाँ तुम जाओ स्कूल मैं नहीं जाऊंगा ನೀವು ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ इस तरीके से वो बताता है शाम मोहन भैया यह तो कई दिन स्कूल नहीं जाता मोहन ना शाಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है ಯಾವಾಗ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ आज गणित का काम दिखाना है ना ಇವತ್ತು गणित वर्क ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಗಣಿತದ ಕೆಲಸ तो वो उसने नहीं किया है इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा है आज स्कूल की छुट्टी करने वाला है तो इस तरीके से शामू क्या कहता है रामू के बारे में बताता है मोहन देखिएगा रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी मोहन भैया बोलते हैं हाँ रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी रामू गणित का नोटबुक तोरिसु रामू वह तो मैं घर भूल आया वो आधा ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ मैं इसको घर पर ही भूल आया मोहन देखो रामू यह ठीक नहीं रामू ನೋಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ तो इस तरीके से मोहन भैया जो है वो क्या कहते हैं देखो रामू जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ फिर हमें बोलने पड़ते हैं इस तरीके से वो किसको रामू को समझा रहे हैं है ना अब देखिएगा शाम चलो मोहन भैया इसे रहने दो स्कूल चलने में देर हो रही है चलो दोनों चले जाते हैं राम कंचे खेलने लगता है चलो मोहन भैया अब शाम बता रहे हैं चलो मोहन भैया मोहन ना होगन नडीरी इसे रहने दो इल्ले इरली स्कूल चलने में देर हो रही है शाले ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಡೀರಿ दोनों चले जाते हैं इब्रू ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ राम फिर क्या करता है राम वहां पे ये दोनों जाने के बाद फिर कंचे जो है कंचे लेकर वहां पे खेलने के लिए वो शुरू हो जाता है फिर कंचे खेलने लगता है ना तो इसमें जो पहले दृश्य में जो आया था वो विचार मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि रामू और शामू कैसे कंचे खेलते हुए झगड़ा करते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आते हैं कौन मोहन आकर उनका झगड़ा सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे स्कूल की घंटी बजने का समय हो रहा है तो वो क्या करते हैं उसको बुलाते हैं किसको शामू है ना नहीं रामू को बुलाते हैं लेकिन रामू नहीं आता तो फिर ये दोनों क्या कर रहे हैं वहाँ पे स्कूल के लिए जो समय बीता जा रहा है तो ये स्कूल की ओर चल पड़ते हैं कौन मोहन और शामू दोनों स्कूल की ओर चल पड़ते हैं तो ये है पहले दृश्य में जो था उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया अर्थ आगे तो फिर अब मैं इस पार्ट में आने वाला जो व्याकरण का एक अंश है उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो दिया गया है वो है शब्द लड़ी बनाना है शब्दों की लड़ी बनाना है शब्द लड़ी ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು तो एक उदाहरण यहाँ पे
कंचा, जैसे कि कंचा यहाँ पे एक शब्द दिया गया है। अब इस शब्द से क्या करना है, जो अंतिम शब्द है चा, इससे हमें आगे फिर अंतिम शब्द, फिर अंतिम जो अक्षर है उससे और एक शब्द बनाना है। जैसे कि अब यहाँ पे चा है, चारू बनाया, क्या बनाया है, चारू बनाया। फिर चारू से क्या करना है, यहाँ पे रुपया, चारू से क्या बन गया, रुपया। अब फिर या से है, या से क्या बना है यहाँ पे, यार, यार बना। फिर हाँ, और कौन सा है, रा से रमा। इस तरीके से हमें लड़ी बनानी है। वो कोने अक्षर देना पड़ते वो शब्द ना मान रखो शब्द होना बड़ी बड़ी। फिर ऐसे ही आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला जो दिया गया है वो क्या है, बालक, क्या है वो, बालक। हाँ, तो का से क्या बनाएंगे हम, का से, हाँ क्या है, कमल। हाँ, ला से, ला से, हाँ ये ला से लड़का, लड़का। का से, हाँ काम, का से क्या है, काम। माँ से, माँ से, हाँ मन, माँ से मन। हो गया है ना, एक फिर दूसरा जो दिया गया वो है गांव। क्या दिया है इसे भी, गांव, जो शब्द दिया गया। हाँ, गांव से वाह है यहाँ पे, वो अक्षर है, हाँ वन, वन बना। फिर ना से, ना से नयन, ना से यहाँ नया, नया सही, हाँ नया, नयन नहीं है, नया। या से, या से याद, या से याद। फिर दा से, दा से, हाँ दा से, हाँ दा से है दम, दा से दम, है ना। देखिए यहाँ पे 4 शब्द बन गए। फिर तीसरा क्या है, टोली। तीसरा जो शब्द दिया गया है टोली। हाँ, ली से, क्या है ली से, लीला, ली से लीला। ला से, ला से लाठी, ला से हाँ लाठी। ही से, ही, हाँ ही से, हाँ ही से क्या है, हाँ ठीक नहीं। अब देखिएगा दूसरा लेंगे, ही से आपको नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, लीला से, ला से क्या लेंगे फिर हम यहाँ पे, हाँ लाज, हाँ लाज सही। हाँ, अब जा से क्या बनाएंगे, जा से जंगल, जा से जंगल। फिर ला आ गया, हाँ ला से, हाँ क्या बोलते हैं जगह में, लकड़ी, लकड़ी। हाँ, तो ये है इस तरीके से हमने बनाया। बालक से कमल, लड़का, काम, मन बना। फिर दूसरा क्या है, गांव, गांव से वन, नया, याद। फिर क्या है यहाँ पे, दम बना। फिर टोली शब्द था, टोली से क्या बनाया, लीला, लाज, जंगल, लकड़ी। इस तरीके से जो शब्दों की लड़ी थी, शब्दों की लड़ी हमने कैसे बनाना है उसको यहाँ पे हमने देखा। अब ये हो गए, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक छोटा सा गृह कार्य देता हूँ। क्या है वो, गृह कार्य। गृह कार्य के बारे में हम इस पाठ में भी देखा है ना। घर में करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहेंगे गृह कार्य।
तो मैं गृह कार्य में आप लोगों को यहाँ पे जो प्रश्न देने वाला हूँ वो है ना, वो क्या है, वो हाँ हल्दा और दूसरा है नाम, हाँ इन शब्दों के लिए, इन शब्दों की है ना क्या बनाना है, शब्द लड़ी बनाइए। इन शब्दों की शब्द लड़ी जो अब हमने बनाया है ना, शब्द लड़ी बनाइए। हाँ क्या है यहाँ पे जो शब्द हमने यहाँ पे रचे हैं, इसी तरीके से फलदा और इनाम इन दोनों शब्दों के लिए आपको क्या करना है, एक शब्द लड़ी बनानी है। बनाएंगे ना तो ये रहा आपको जो दिया जा रहा गृह कार्य है उसको आप क्या करेंगे, लिख कर लाएंगे। लिख कर लाएंगे ना, अर्थावही नृत्य करते हैं तो पहला दृश्य जो था वो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। और हमारे चैनल का नाम क्या है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना चाहे अपने दोस्तों में शेयर करने का मत भूलिएगा। और जो अगला इसका दूसरा जो दृश्य है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।